मेरे मित्रों, मेरे परिजनों, एकम सद विप्राम बहुधा वदन्ति। ब्रह्म के विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि परब्रह्म शक्ति ही सबकी बड़ी शक्ति है, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है। एक रोचक कथा के द्वारा मैं दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार देवों को परम ब्रह्म परमेश्वर ने कृपा प्रदान कर दी, जिसकी शक्ति पाकर देवता असुरों को पराजित कर दिया। देवों के अंदर अभिमान आ गया। उस अभिमान को सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर समझ गए और उन देवों का कल्याणकारी मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए। देवता उस यक्ष के दिव्य और विशाल रूप को संबित हो देखे। यह यक्ष कौन है, इसको जानने के लिए देवों ने पहले सर्वप्रथम अग्नि देव से प्रार्थना की, हे जातवेद, आप ही जाकर यह पता लगाएं यह अद्भुत विशाल यक्ष रूपधारी कौन है। अग्निदेव को अपनी बुद्धि और शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः वह संघर्ष तैयार हो गए और अग्निदेव यक्ष के समीप पहुंच गए। यक्ष ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? अग्निदेव तमक कर बोले, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूँ, मेरा ही नाम जातवेद है। परब्रह्म परमेश्वर ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, तो आप ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और जातवेद हैं। आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की, बड़ी अच्छी बात है, पर आप यह बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? यह सुनकर अग्निदेव झुंझला गए और बोले, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, सारे भूमंडल को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने कहा, अच्छा, तो ये सूखे तिनकों को जला दीजिए। अग्निदेव ने उसे जलाने के लिए बहुत प्रयास किया, पर उसको जला न सके, क्योंकि अग्निदेव की जो दाह शक्ति थी वो ब्रह्म ने वापस ले ली थी। निराश होकर अग्निदेव वापस गए। तब देवताओं ने वायुदेव से कहा, हे भगवान, आप ही जाकर यक्ष से पूरा पता लगाइए कौन है। वायुदेव दौड़कर यक्ष के समीप गए। वायुदेव मन ही मन सोच रहे थे, अग्निदेव कहीं अवश्य भूल कर बैठे होंगे। वायुदेव को समीप खड़ा देख यक्ष ने कहा, आप कौन हैं? वायुदेव ने तमक कर कहा, मैं ही प्रसिद्ध वायु हूँ, मैं ही गौरवमय नाम माता ऋष्वा है, मुझे भला कौन नहीं जानता है। यक्ष ने कहा, अच्छा, आप ही सब कुछ हैं, कृपा करके बताइए आप क्या कर सकते हैं। वायु ने कहा, मैं चाहूँ तो भूमंडल को बिना आधार के उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने कहा, ये तिनका हिला दीजिए। वायु ने संपूर्ण शक्ति लगाई, परंतु उस तिनके को नहीं उड़ा सके। अग्निदेव वायुदेव निराश होकर वापस आ गए। अंत में इंद्र पहुँचे, परंतु वह दिव्य यक्ष गायब हो गया और उसकी जगह एक हिमांचल कुमारी उमा देवी प्रकट हुई। इंद्र के पर कृपा करके करुणा में ब्रह्म ने
साक्षात उमा रूप का साक्षात ब्रह्म विद्या प्रकट की। इंद्र ने भगवती को प्रणाम किया और देवराज के पूछने पर उमा देवी ने कहा, तुम जिन दिव्य अक्ष को देख रहे हो वो स्वयं अंतर्धान हो गए, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। तुम लोगों ने जो असुर पर विजय प्राप्त की थी वो परब्रह्म की कृपा से प्राप्त की थी। उन्हीं परब्रह्म ने तुम्हारे मिथ्या अभियान को नष्ट करने के लिए, कल्याण के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। अतः ब्रह्म की शक्ति से तुम का अभियान हो गया था। अब सर्वस्व ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म बोध प्राप्त कर लेना एकमात्र उपाय है, मानव जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि इसलिए हे उठो हे देवजनों, अपनी गौरव गरिमा जानो। सीमित बंधन को तोड़ बढ़ो, सारे जग को अपना मानो। अपनी अपावतगत अपनी बुद्धि बल से तुमने अर्जित धन ज्ञान किया। परिवार के बंधन में बंध कर बस अपना ही कल्याण किया। जब आत्मज्ञान को धारण कर कुछ ऐसा नव निर्माण करो, धरती पर स्वर्ग उतर जाए, कुछ ऐसा शुभ अभियान करो। जागो भारत के सन्यासी, जागो स्वरूप के देवासी, या समय नहीं है सोने का। भारत माँ के आंसू पूछो, ये समय नहीं खुद रोने का। भूल गए निज रूप को, अब तो लो पहचान। स्वर्ग के देव पुत्रों, तुम ऋषियों की संतान। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना।